अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने डाटा वैलिडेशन पे बात करनी है कि डाटा वैलिडेशन क्या होती है। डाटा वैलिडेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसमें ये है कि अगर आपने कस्टम लिस्ट बनाई होगी, डाटा वैलिडेशन की होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप यहाँ पे बना लेंगे तो आप ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको ईज़िली यहाँ पे एक तो फास्टली टाइप कर पाएंगे, ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होंगी। अगर आप अपना काम जो है वो किसी जूनियर को हैंडओवर करते हैं तो वो भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करेगा और जो आपने लिस्ट बनाई हुई है वो कस्टम लिस्ट के अंदर ही रहेगा। तो आइए अब हम इसे बनाना सीखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। ये हमारी लिस्ट है और मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन करना चाहता हूँ। तो दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले तरीका में मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है, अपने कर्सर के साथ यहाँ पे लाके और इसमें डाटा में चला जाऊँगा। डाटा से डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन करूँगा। यहाँ से मैं चला जाऊँगा लिस्ट में। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो दो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों चेक होने चाहिए। ये वैसे डिफ़ॉल्ट चेक ही होते हैं लेकिन फिर भी आपने देखना ज़रूर है कि ये चेक ही होने चाहिए। लिस्ट में है, यहाँ से लिस्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ से सोर्स, यानी कि सोर्स क्या है, आपकी लिस्ट कहाँ पे पड़ी है, तो मैं कह दूँगा जी मेरी लिस्ट ये पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी यहाँ पे जो भी यूनिट सोल्ड किए हैं उनकी प्राइस आप जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी करना है यहाँ पे भी, क्योंकि जो यहाँ पे डाउन स्पेसिस है यहाँ पे तो ये डाटा वैलिडेशन है ही नहीं। तो इसके लिए मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी से, इसको करूँगा कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी किया, जहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ उतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा, राइट ऑप्शन में जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने आ जाना वैलिडेशन पे। वैलिडेशन को जब क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे भी लिस्ट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। ये तरीकाकार है एक, ठीक है। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और अगर मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद ओके कर देता हूँ तो डाटा वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ख़त्म हो गई है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जितने एरिया पे डाटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं वो सारे एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और सेम पाथ है, सेम प्रोसेस है। डाटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ से लिस्ट में जाना है, दोनों बॉक्सेस यहाँ पे चेक होने चाहिए, सोर्स वैसे ही सोर्स। और एक चीज़, जब आप डाटा वैलिडेशन करते हैं तो आप ये जो लिस्ट होती है ना इसको आप ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाद में नेम कोई ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद ही ड्रॉप डाउन लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज ज़्यादा बनाई हुई है। तो यहाँ मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे सिंपली ओके करूँगा। जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है सब पे खुद ही बन जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन कर पाऊँगा। अब मैं यहाँ पे अगर कोई और चीज़ जो है वो मैं करता हूँ, ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर मैंने रेंज ज़्यादा सेलेक्ट की होगी तो ये देखें ये कंप्यूटर जो है यहाँ पे खुद ब खुद ही ऐड हो गया। तो यही था टॉपिक हमारा आज का, डाटा वैलिडेशन। और ये डाटा वैलिडेशन जो है आगे जब हम डिफरेंट चीज़ों पे काम करेंगे, डिफरेंट फार्मूलाज पे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ये डाटा वैलिडेशन को, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आपने बनाई है इसको आप यहाँ से हाइड कर दें। हाइड करने का तरीका का मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। तो यही हमारा टॉपिक था आज का, डाटा वैलिडेशन मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपको ये वर्कबुक नज़र आ रही है इसको मैं अपने पेज पे अपलोड कर देता होता हूँ, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को डेली मोशन से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़ एंड शुक्रिया।